दोस्तों, साइंस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल हला में थूकने से क्यों मना फरमाया? आज की जदीद साइंसी तहकीक ने फरमुदात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत को साबित कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर, इशराक, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुराए अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा ये औकात सोकर ना गुजारें। आप पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से भरा हुआ है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज़ का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंस के मुताबिक है। हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मुस्बत और मनफी होते हैं, यानी जब हम दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मुस्बत होती है। जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। अब मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले हमेशा मनफी सोच के मिलेंगे। हमेशा आपको शक व शिकायत, गिब्बत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल के ना खाओ। तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आती है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया या मुहलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना जब मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद इन जरासीम को मार देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब जरासीम मिले खाने को हम मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीमों को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड्स के हज़ारवें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे की गदूदों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह ये लुकमा हमारे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम को तबाह कर देता है। आपको ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसको मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की उंगलियों को चटहाया ना करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों को चटहाते हैं इनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। आसमान में एक वसात है, ये वसत हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में काफ़ी वक्त लगता है, जबकि नमाज के लिए यकसोई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रकू भूल जाते हैं। ये फार्मूला तहलीकी कामों के लिए भी अहम है।
अगर कोई लिखारी लिखते हुए आसमान की तरफ देखें तो इनका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज़्यादातर तहलीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। अंबिया, औलिया और बुजुर्गाने दीन भी बंद जगहों पर अल्लाह से लो लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ा हाजत की जगह यानी टॉयलेट में मत थूको। ये अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। बैतुल हला में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है, और दूसरा, टॉयलेट में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं और फिर ये हमारे लौप में यानी थूक में परवरिश पाते हैं, मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज़्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं। इनका मुंह में दाखिल होने का सबसे बेहतरीन ज़रिया बैतुल हला यानी टॉयलेट में थूकना है। चनाचे आप टॉयलेट में थूकने, आवाज़ें देने, बातें करने से परहेज़ करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।